ठीक है भाई। सामाजिक विज्ञान दूसरा किताब है। हाँ, पुस्तक 1 है। हाँ, पुस्तक 1 है 2 है? 1 है। 1 है। 2 है, पुस्तक 2। 2 है। पुस्तक 2 मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार वह है जो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अधिकार वह है जो अधिकार वह हैं जो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य देता है नागरिकों को। ठीक है, यह व्यक्ति के दावे होते हैं, इनकी सामाजिक मान्यताएं होती हैं। समाज इसको एक्सेप्ट करता है, समाज ये नहीं कहता कि ये गलत है। इनको मतलब ठीक है, गलत, हाँ, मान्यता दी जाती है, माना जाता है कि हाँ ये सही है और ये जरूरी है। व्यक्ति का विकास कैसे होगा? जब तक उसको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा भाई? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो अपना विकास कैसे करेगा? वो तो जहाँ है वहीं रह जाएगा। ठीक है, ना आर्थिक रूप से हो पाएगा ना मानसिक रूप से हो पाएगा। अब मौलिक अधिकार पीछे वाला चैप्टर में रखा था। मौलिक अधिकार नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकों द्वारा नहीं, राज्य द्वारा पालन किया जाएगा। राज्य नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई, मौलिक अधिकारों को कम नहीं करेगा, सीमित नहीं करेगा। अगर तुम्हें पढ़ने का अधिकार मिला, जैसे मिला हुआ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इसी कारण वो स्कूल पहुंच पा रहे हैं, नहीं तो उन्हें भी काम पे लगा दिया जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादातर बच्चों को तो काम में ही लगाए रखते हैं। ठीक है, खास करके जो दबे हुए बच्चे हैं और ज़्यादा जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, पैसा कम है भाई, परिवार की आमदनी ठीक नहीं है, तो उनको काम करना पड़ जाता है। ठीक है, इसकी सामाजिक मान्यताएं हैं। कर्तव्य वह है जो व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। देखो, मौलिक अधिकार समझ में आया कि सरकार देती है और समाज उसको मान्यता देता है कि हाँ ये अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और वो क्या होते हैं अधिकार अभी बताऊंगा भाई आगे। अब फिर कर्तव्य क्या होते हैं? जो व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, आप अपने कर्तव्य मानेंगे, पालन करेंगे। ठीक है, और हाँ, साफ सफाई रखना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना, सार्वजनिक चीज़ों को तोड़ना नहीं है। ठीक है, जिनका पालन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अधिकार और कर्तव्य अपेक्षित हैं। जब व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन किया जाता है और अधिकार का उपयोग किया जाता है तो जीवन सरल हो जाता है और राज्य कार्य और उद्देश्य भी सरल हो जाता है। अब राज्य का जो कार्य है और जो उसका उद्देश्य है वो सरल हो जाता है। अगर हाँ, राज्य तुम्हें अधिकार दे रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है भाई, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाई जाए। ठीक, ठीक है भाई, सबसे पहले मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार, 1 मिनट बता देता हूँ। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष तुम्हें समान माना जाएगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्कूल के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है क्या सबके अलग अलग आता है भाई? हर कास्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं, सबके लिए बराबर आता है। विधि के समक्ष क्या है भाई? समानता। समानता सिर्फ मिलेगी विधि के समक्ष। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 2 जोड़ी जूते हैं तो 1 जोड़ी किसी को दोगे जिसके पास नहीं है। समान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। किसी के पास हाफ बाजू है तो तुम्हारे पास फुल बाजू है तो वो आधा काटो भाई, बराबर बराबर करो, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। ठीक है, मान लो किसी के सर पे बाल नहीं है और एक के सर पे बाल है, समानता का अधिकार है भाई, उसके बाल उखाड़ो और दूसरे को लगाओ। हो पाएगा भाई ऐसा? अब तुम बढ़िया जूते पहन के जा रहे हो भाई स्पार्क के, कोई नंगे पैर आया तो समानता का अधिकार क्या कहेगा कि एक जूता उसको तो दोनों बराबर बराबर हो जाओ? नहीं होगा ना भाई। समानता कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ विधि के समक्ष, कानून के समक्ष। जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन में सभी को समानता मिलेगी, किसी को धर्म जाति के विशेष पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई भेदभाव नहीं होगा। स्कूल के अंदर ड्रेस होती है एक समान रहेगा ताकि समानता दिखाई दे कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊपर कास्ट का नहीं है, कोई नीचे कास्ट का नहीं है। ड्रेस यही चीज़ को दर्शाती है स्कूल के अंदर कि सभी क्या है भाई? समानता का अधिकार है। बात आई भाई समझ में? हाँ, नहीं तो कोई पैसे वाला होगा भाई, सबकी इनकम अलग है भाई। भारत में ऐसा तो नहीं है ना भाई सबकी इनकम समान है, सब पैसा बराबर कमाते हैं। हाँ,
फिर सब अपने अपने फैशन दिखाना शुरू कर देंगे भाई। तो जो गरीब बच्चा होगा वो कहाँ से लाएगा भाई, फिर वो तंग करेगा घर पे। बात आई समझ में? इसीलिए क्या है भाई, सबको समान रखा गया। सर्वे की जैसे पहना। हाँ, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात आई समझ में भाई? हाँ। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार सभी को क्या है भाई? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अगर स्वतंत्रता, दूसरा अधिकार है भाई स्वतंत्रता का, जरूरी है भाई स्वतंत्रता? नहीं होगी तो नहीं होगी तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल आएंगी। फिर कोई अधिकार नहीं। देखो, अगर कोई भी अधिकार लिखा हो ना हो तो क्या होगा, तो बस लिखना व्यक्ति का विकास नहीं होगा। ठीक है, समानता का अधिकार नहीं मिला तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये होता है कि तुम आज़ाद हो कहीं भी आने जाने के लिए भारत के अंदर, किसी भी राज्य में जाओ, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, अपना संगठन बना सकते हो, कोई भी विरोध जता सकते हो किसी भी कानून या नियम के आगे शांतिपूर्ण तरीके से। ये है तुम स्वतंत्र हो मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा भाई इस सड़क पे क्यों चल रहे हो, ये मोहल्ला तो सिर्फ अपर कास्ट का या फिर विशेष धर्म के लोगों का, यहाँ कैसे आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता है तुम्हारे पास, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी बच सकते हो, कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। इसी में होते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा तुम्हें ये क्यों बोल गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बोलने में भी कुछ लिमिटेशन होती है भाई कि संविधान का पालन किया जाए। ऐसा ना हो कानून तोड़ रहे हो, किसी और दूसरे देश की बात कर रहे हो, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून के खिलाफ। हाँ ठीक है भाई। अब कोई लेखक है तो किताब में कुछ भी लिख सकता है ना भाई। हाँ, तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विवेचना कर सकता है, कोई भी लेख लिख सकता है, मतलब अपने हिसाब से लिखेगा, मतलब हाँ ठीक है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर एक प्रेस को आज़ादी मिली हुई है भारत के अंदर। प्रेस मतलब मीडिया को आज़ादी है, मीडिया को आज़ादी है भाई। वो खबर छापने से पहले क्या सीएम या पीएम से कोई जानकारी, कोई स्वीकृति लेनी होगी क्या उन्हें? नहीं, वो अपनी खबर छापेंगे। ठीक है भाई। अगर पत्रकार मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र कैसा? बात आई भाई समझ में? मीडिया क्या है भारत के अंदर? स्वतंत्र है। ठीक है, बाकी देशों का तो कहा नहीं जा सकता, कभी भी कहीं पहुंच जाती है। अब तुमसे पूछा जाए समानता जरूरी है स्वतंत्रता जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। नहीं, एक पूछा जाए तो स्वतंत्रता जरूरी है और समानता ना मिले तो स्कूल में बोल दिया जाए नहीं तुम इस कास्ट के नहीं हो, पीछे बैठो, या इस खिड़की में से देखोगे तुम, फिर स्वतंत्रता हो तुम लेकिन समानता नहीं है भाई। तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, दूसरे के लिए क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, बाकी को 2 बजे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तुम्हें 2:30 बजे मिलेगा, या आधे घंटे बाद। जमा एक साथ करना है, 3 बजे जमा करना है, तो समानता मिली क्या? नहीं। लेकिन स्वतंत्रता है तुम्हारे पास, तुम आज़ाद हो। अब बताएं, टाइम मिल गया मेरे को, 1 घंटे का मिला। हाँ ठीक है, तो क्या जरूरी है, समानता है स्वतंत्रता? मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है। तो दोनों जरूरी है। ठीक है, अब समानता ऊपर है, स्वतंत्रता नीचे रखा है कि मतलब समानता और नहीं है, मतलब समझा रहा हूँ। अगर तुम ये चीज समझ गए ना, स्वतंत्रता समानता में मतलब जो पढ़ाए जा रहे हो समझ रहे हैं। क्वेश्चन में आया था कि अगर दोनों में से कोई एक बताए, लेकिन लिखना रहता है कि दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं होगा, दोनों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए कर रहा हूँ भाई। और समानता ऊपर क्यों लिखा है? समानता क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगता था भाई समानता बहुत जरूरी है, सबसे पहले समानता रखा, फिर उनके बाद स्वतंत्रता रखा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, फिर डॉक्टर भीमराव। ठीक है भाई। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी टाइम भी तो बने थे, 1916 में, 1946 में टाइम। ठीक है, वो अलग है, वो बाद में देखेंगे, अभी मौलिक अधिकार पे चलने दें। समझ में आया भाई? दोनों समानता का अधिकार जरूरी है ना भाई? बिल्कुल, स्वतंत्रता भी जरूरी है। अब तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई, 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को काम पे रखना ही नहीं है। ठीक है भाई। और उसके ऊपर के बच्चों को जो रखा जाएगा तो खतरनाक काम पे नहीं रखना है। जैसे भट्टियाँ जलवा रहे हो, कोयले की भट्टी जल रही है, उसमें तंदूरी बनवा रहे हो, तो हाथ किस में जा रहा है? भट्टी में जा रहा है ना भाई, जल सकता है भाई, खतरा है।
कोई ऐसी मशीन जिसके ऊपर ब्लेड चल रहा हो उसके ऊपर लगा रखा हो, ग्राइंडर पे लगा रखा हो, तो ऐसे में भाई जेल हो जाएगी, क्योंकि शोषण नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं कराना है। 6 से 14 वर्ष ठीक है, ये हुआ। और इसके अंदर ही आता है भाई कि दैहिक व्यापार नहीं होगा भाई, किसी इंसान को मानव तस्करी के तहत बेचा खरीदा नहीं जाएगा। जैसे जानवरों को बेचते हैं, खरीद लिया भाई, तुम्हारे पास कई सारी बकरियां थी, अब बेच दी, उसमें से 2 ले गए, तो ऐसा बोला जाए घर के अंदर ज़्यादा जनसंख्या है, 2-4 को बेच दो, ऐसा नहीं चल जाएगा भाई काम? नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा भाई? जेल हो जाएगी। जेल हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को दास प्रथा का बहुत पहले ही उन्मूलन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, नहीं चलेगा भाई ये सब। तो ये ज़रूरी है भाई, ये जरूरी है, नहीं तो फिर जो दिखता है ना बच्चों को उठा ले जाते हैं बेचते हैं, हाँ। वो फिर बाजार में बिकते हुए नजर आते हैं। ऐसे जानवरों का मेला लगता होगा, देखा होगा भाई गाँव से हाँ, जाते गाय का हैं, लगता है, ठीक है, गाय भैंस, हम सारे ही पशु बेचे जाते हैं लगभग। बेचा जा रहा है गाय को। हाँ, कौन में बेचा जाता है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा ही होता भाई फिर, इसीलिए ज़रूरी है ना भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ। ठीक है, बच्चों से काम नहीं कराना भाई, बच्चे काम करने के लिए नहीं है। करा सकते हैं 18 के बाद, 18 के बाद जब वयस्क हो जाएंगे, बच्चों का नहीं काम करा सकते। हाँ, काम नहीं करवाइए। करेंगे, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी भाई, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, तीनों चीज़ जरूरी है, नहीं होता तो फिर व्यक्ति का विकास नहीं होता। मान लो पेपर में आके मतलब बाईचांस की शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सी, यही सब लिखना है 6 से 14 नहीं, कोई केस स्टडी दे देगा, कोई बच्चे से काम कराता हो, कुछ कहानी देगा, पूछेगा इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तुम पहचानो कौन सा। हाँ, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई समानता से जुड़ी हुई कहानी दे देंगे। अच्छा, तो मतलब 5-6 ऑप्शन देंगे, उसमें कोई एक पे लगाना होगा, तो उसमें से लिखना हो किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कोई केस स्टडी देंगे भाई, कोई कहानी देंगे, छोटे से राम श्याम सामू, किसी की भी कहानी दे देंगे। ठीक है भाई, उससे काम कराया जा रहा है या उसको बेचा जा रहा है, बात आ रही है समझ में? अब बता फिर समझाना मतलब हाँ ठीक है, वो केस स्टडी में बता दूंगा बाद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ में आया। धार्मिक स्वतंत्रता के अब चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म। हाँ, अब भेदभाव नहीं होगा। भारत के अंदर मर्जी है भाई तुम्हारी, कोई से भी धर्म को अपना सकते हो। कोई सुविधा, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हाँ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को बचाया जाता है। क्या होते हैं अल्पसंख्यक? जिनकी संख्या कम हो। जिनकी संख्या कम। ठीक है, भारत के अंदर हिंदुओं को छोड़ के बाकी सभी अल्पसंख्यक है। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सभी के सभी क्या हो जाते हैं भाई, ये सब अल्पसंख्यक हो जाते हैं। इनको बचाना है भाई, हमारा संविधान कहता है भाई। बात आई समझ में? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करे, किसी की भी उपासना करे। बात आई समझ में भाई? उसको रोका नहीं जाएगा भाई, किसी भी कीमत पे उसे रोका नहीं जाएगा भाई। बात आ गई भाई समझ में ये? ठीक है, फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति होती है भाई अपने पहनावा, बोलन, ठीक है, खाने पीने का, ये सब क्या आता है भाई, संस्कृति में आ जाता है। अब ऐसे ही कपड़े पहनने का तरीका देखो, अगर पंजाब में देखा जाए तो एक है भाई अपना कपड़े चलते हैं, उसके ट्रेडिशन चलती है, पगड़ी चलती है। इसी तरीके से हिमाचल की तरफ जाओगे तो वो भी पहाड़ में टोपियाँ पहनते हैं भाई, ठीक है। फिर कश्मीर की तरफ भी पहनावा उनका अपना है, ठीक है। और फिर नीचे, हाँ, राजस्थान में ही पगड़ी बांधी जाती है। फिर नीचे की तरफ जाओगे तो केरल, तमिलनाडु, वहाँ धोती बांधी जाती है भाई, ठीक है। कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसी भी तरीके से रोके नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ, उनकी संस्कृति है और वो अपनी संस्कृति का शिक्षा का प्रसार करेंगे। अब इसी के अंदर आते हैं भाई मदरसे, ठीक है भाई, इसी के अंदर आते हैं मदरसे। मदरसे के अंदर धर्म की शिक्षा दी जाती है।
धर्म की शिक्षा दी जाती है और ये संवैधानिक रूप से सही माना जाता है भाई। मौलिक अधिकार है, वो अपने धर्म का संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं क्योंकि वह अल्पसंख्यक है। इसलिए ईसाइयों के बहुत सारे मदरसे चलते हैं और इस्लाम में भी बहुत सारे, मुस्लिम के भी बहुत सारे मदरसे चलते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी संस्थान, कोई भी सरकारी संस्थान धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। बात आई भी समझ में? कोई भी स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। यह बात आई भाई संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये ज़रूरी किस लिए? ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सके और अपना विकास कर सके, ठीक है। लेकिन धर्म की कट्टरता नहीं मानी जाएगी भाई, ठीक है। धर्म के नाम पे किसी और दूसरे को नुकसान पहुंचाना या फिर परेशानी उत्पन्न करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि दूसरों के पास भी तो ये अधिकार है, ठीक है भाई। सभी के पास अधिकार हैं, अपने अधिकार के सीमित रहें। 6th में आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या करेगी? डंडे देगा। डंडे देगा। पुलिस पर मतलब क्या चीज, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या करोगे? पूछताछ करेगी। देखो ऐसा होगा, कोई भी अगर पुलिस अधिकारी पकड़ के ले जाता है, ठीक है, तो उसके पास अधिकार है पकड़ने का भाई, सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। सुरक्षा सुरक्षित रखना भाई समाज को। मतलब कोई गलती करेगा तो ये तो पकड़ेगा ना। हाँ, वो पकड़ के ले जाएगा, फिर उसके बाद 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ना किसी जज के सामने तुम्हें पेश करना होगा उसे, ठीक है। वो पुलिस अधिकारी 24 घंटे के भीतर भीतर किसी भी मजिस्ट्रेट के आगे उपस्थित करा जाएगा भाई तुम्हें। ऐसा नहीं होगा 24 घंटे से ज़्यादा देर तक तुम्हें थाने में ही बंद रख रखा है 5 दिनों से, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करते हैं लेकिन फिर वो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं भाई। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें किसी ना किसी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। बात आ रही है भाई समझ में? 24 घंटे से ज़्यादा वो थाने में नहीं रख सकते किसी भी मामले में, कैसा भी मामला हो भाई। बात आ गई भाई समझ में ये चीज़? तो पुलिस में ये क्या है भाई? एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बात आई समझ में? अब इसी के अंदर आता है भाई, इनमें से कोई मौलिक अधिकार तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम कोई व्यवसाय कर रहे हो और कोई करने नहीं दे रहा, तुम कोर्ट चले जाओगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपके पास। बात आई समझ में? समानता नहीं मिल रही है। स्कूल में तुम्हें क्या दिया? नहीं भाई तुम्हें नहीं बैठने देंगे इस क्लास में सारे के सारे एक विशेष जाति या विशेष धर्म के बच्चे हैं, तुम्हें नहीं बैठाएंगे, तुम कहाँ चले जाओगे भाई? कोर्ट। बात आ रही है समझ में? किसी को बेचा खरीदा जा रहा है, ठीक है, उसका सौदा हो रहा है, तो कहाँ चला जाएगा भाई? कोर्ट जा सकता है, जेल जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है भाई। किसी को कोई मारने का धमकी दे गया कि मार देंगे भाई तेरे को जान से। बात आ रही है समझ में? तो कौन सा अधिकार छीना जाएगा उससे? स्वतंत्रता का अधिकार, उसके जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 में। तो उसके लिए कहाँ चला जाएगा भाई? जाएगा भाई कोर्ट जाएगा, थाने जाएगा कि मेरा जीवन का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट जाएगा। हाँ, अब मान लो कि कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, उसके जाति के नाम से उसे समाज के अंदर गाली दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, दबाया जा रहा है, तो अब क्या करेगा वो? थाने जाएगा, कोर्ट जाएगा और पुलिस स्टेशन जा सकता भाई उसे, क्योंकि मौलिक अधिकार प्राप्त है समानता का। अनुच्छेद 15 के अंदर SC ST एक्ट में केस होगा और ये इसके अंदर गैर जमानती धारा है भाई, ये इसमें जमानत नहीं मिलती। ये सब करने पे मतलब किसी को नहीं, समानता का वायलेशन करोगे ना भाई, मतलब अगर किसी को जातिगत टिप्पणी करोगे, नस्ल जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करा जाएगा किसी के द्वारा, तो उसके ऊपर केस होगा और जब हिरासत में आ गया व्यक्ति, जब तक केस चलेगा जब तक वो जेल में रहेगा भाई, उसको जमानत नहीं मिलेगी। सीधा होकर बैठो भाई पहले। हाँ बताओ क्या? जब तक वो अपना मतलब केस वापस नहीं लेता, जब तक हाँ, या तो केस वापस नहीं लेता या फिर जज उसे निर्दोष घोषित कर दे भाई, अपने आप को निर्दोष बता दे वो कि नहीं है भाई मैं तो ऐसा था नहीं, हाँ फंसाया जा रहा है मेरे को। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी 420 धोखाधड़ी का, कोर्ट का टाइम खराब करने का।
पुलिस को गलत गलत फहमी में रखने का। प्रशासन को गलत गुमराह कराना भाई, उसके ऊपर केस चल। हाँ, इसका भी है, मतलब पुलिस को गलत खबर देने के लिए गुमराह कर रहे हो, गलत टाइम खराब कर रहे हो भाई, प्रशासन का टाइम खराब कर रहे हो। प्रशासन तो वही समाज की भलाई के लिए है ना, तो कार्रवाई होगी नहीं होगी, होगी। ठीक है। सरकारी पुलिस है तो क्या समय खराब करोगे? समय थोड़ी खराब करोगे सबसे भाई। पहले वही मारने लगे वही। नहीं मारेगा नहीं यार, क्यों मारने पे कहाँ जाते हो बार बार? अरे यहाँ मारने लगते हैं ना। देखा मैं। अब भाई समानता का अधिकार, अब जैसे मैंने डिफाइन किया, अब मैं बोलते जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, समझ में आता जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई। ये मौलिक अधिकार ये नहीं होते फिर भारत में रहते तो मज़ा आ जाता। नहीं, हैं? जीना मुश्किल हो जाता। जीना मुश्किल हो जाता, फिर बंदरों की तरह रहते भाई, लड़ते छीनो छपटो, ठीक है भाई। किसी से छीना और दौड़ के भाग गया, खा गया, ख़त्म। कहाँ है मेरे पे? अभी छीन के दिखाओ, किसी की संपत्ति छीन के दिखाओ। बात आ रही है भाई समझ में, ठीक है। अच्छा, तो बंदर के दो पैर होते हैं, बंदर का आदत है, उछल कैसे जाता है, हम क्यों नहीं चल पाते? नहीं, अलग अलग होता है ना ये सब के। शासन उनके अंदर का शक्ति कुछ और है। समानता का अधिकार, हमारे जैसे समाज में अनेक समानताओं का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहां पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के समान अधिकार समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए पाँच प्रावधान अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किए गए हैं। साथ ही धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 कहता है नस्ल, जाति, रंग, धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। नस्ल क्या होती है? नस्ल मतलब वो देखने में कैसा है। जैसे कि अभी देखा जाए नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे जो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, वो दिखने में ना भाई कुछ जैसे कि दूसरे देशों के जो लोग होते हैं भाई, बाकी अन्य देश जो भारत के उत्तर में पड़ते हैं उन देशों के जैसे दिखते हैं भाई, जैसे कि चाइना के जैसे, लेकिन वो अपने भारत के नागरिक हैं भाई, वो भारतीय इंडियंस है वो, ठीक है भाई। हाँ, वो इंडिया को टैक्स दे रहे हैं, वो इंडियंस है। आज अगर वो आ जाते हैं मान लो दिल्ली के अंदर लाल किला देखने, तो उसको क्या मान लिया जाता है? ये तो बाहर से आया हुआ है भाई, इसको दूसरी टिकट की लाइन में लगा देते हैं कि तुम फॉरेनर वाली टिकट लोगे। एक तो उन्हें हिंदी नहीं आती। क्यों नहीं हिंदी आती? क्योंकि हिंदी का परिवेश नहीं है भाई, उनका क्षेत्र ही नहीं है वो हिंदी वाला, तो उन्हें अपनी भाषा आती है और इंग्लिश आती है, तो उन्हें लगेगा कि तो बाहर से आया हुआ है, लेकिन वो हमारे भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है। अब उनको देख के यहाँ के लोग कुछ अलग ही टिप्पणियाँ करते हैं भाई उनके नस्ल पे, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं भाई, ये तो उस देश का नागरिक है, ये गलत होता है भाई। अगर पकड़े गए तो जेल होगी। समझ में आई बात भाई? क्योंकि वो कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ऐसा कैसे तुम उसे कह सकते हो भाई? आते रहते हैं भाई, उन्हीं का देश है ना भाई। सिर्फ देश क्या समझते हो? उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा वालों का देश है भारत। प्रधानमंत्री हमेशा उत्तर भारत से बन गया ज़्यादातर, तो भाई उत्तर भारत का हो गया देश। देश तो नीचे तक केरल तक है ना भाई, उनका भी तो देश है ये, ठीक है भाई, सभी के लिए। हाँ, फिर कोई किसी का नहीं, सब इक्वल। पाकिस्तान वालों का नहीं है भाई, ठीक है भाई, उनके अपने नियम कानून है। जिनका काला काला मुंह है वो कहाँ चाइना से रखे हैं? नहीं, वो अफ्रीका से आते हैं भाई, ठीक है भाई। हाँ, अफ्रीका से आते हैं क्योंकि अफ्रीका के कंट्रीज़, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उनमें कई सारे में वॉर चल रही है, युद्ध चलते हैं। अच्छा। युद्ध चलने के कारण तो उनमें जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं, थोड़े बहुत पैसे वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली जिंदा बची रहे। बात आई समझ में? जिंदा बची रहे और थोड़ी एजुकेशन अच्छी मिल जाए, तो एवरेज खर्चे में उन्हें देश दिखाई देता है इंडिया। और इंडिया बहुत बड़ा दिल होता है भाई इंडिया का, सबको जगह दे देता है, ठीक है। इंडिया ने इतिहास देखा जाएगा तो भाई सबको जगह दी है भाई, सबकी मदद करी है और कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करा। बात आई समझ में? इंडिया के बगल में भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और नीचे की तरफ मालदीव है और श्रीलंका है। किसी पर अटैक करके सोचा कि इसको छीन लें, कब्जा कर लें? इतनी बड़ी वायुसेना, नौसेना और थल सेना है, किसी भी देश को रातों रात छीन लेंगे भाई अगल बगल वाले को। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं भाई, हमारी नीति ऐसी नहीं है, विस्तारवादी नीति नहीं है, विकासवादी नीति है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है भाई।
बात आई समझ में। वही चाइना है जो कि हमेशा बार बार विस्तारवादी नीति अपनाता है। तो वहाँ का राजा ठीक कौन है। है? मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री कौन? शी जिनपिंग है वहाँ का प्रेसिडेंट। मतलब वही सब करता होगा ना, सब तो वही करता होगा ना। तो सेना को आदेश वही देता है। फिर इंडियन आर्मी छोड़ के थोड़ी ना, फिर से पकड़ दिया, गर्दन पकड़ के फेंक के आती है वापस वहीं। उससे सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सिपाही 6-6 फीट के, और जो चाइना के होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। तो धक्का मारते हुए जब चलना शुरू करते हैं ना इंडिया के सैनिक, तो 3-3 4-4 सैनिक लिपटे होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चलते चलते जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, कहता है ये है तुम्हारा गाँव, यहीं रहो। अंदर घुसेड़ के आ जाते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि वो तो छोटे छोटे से होते हैं हाइट में। उनको आदेश कौन देता है? मोदी इनको, इंडियन वाले को? इंडियन आर्मी को हाँ भारत सरकार ही कंट्रोल करती है। किसी को छीन थोड़ी रहे हैं भाई, अपनी ज़मीन छीनेगा तो छोड़ देगा क्या? ठीक है भाई। और LAC ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे गोली नहीं चलती, वहाँ पे गोली नहीं चलती है। 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद से गोली नहीं चली है। फिर भी लड़ाई होती है वहाँ। लड़ाई किससे होती है फिर? लोगों तो गोली नहीं चलाना, लड़ाई करो, मारो, लोगों में होती है पीट देते हैं पकड़ के, और क्या। डंडे वंडे चलते हैं, पत्थर चलते हैं, बस गोली नहीं चलती। लात गुस्से में चाहिए। और गोली चली जिस दिन, उस दिन तो बहुत गजब ही हो जाएगा भाई। फिर कितने मारे जाएंगे? ऐसे घायल होते होंगे। कितने मारे जाएंगे क्या? इंडिया अंदर तो घुस जाएगा, फिर भगाएगा। फिर चाइना का माल चलता थोड़ी है, हाँ, चाइना का माल कब तक टिकेगा? नहीं, हाँ। फिर लेकिन चाइना का माल चलता रहा, मेड इन चाइना, कौन सा चाइना ही है। तो ज़्यादा दिन थोड़ी चल पाता है। मेरा तो 2 साल से चल रहा है। 10 साल से चल रहा है। ठीक है। फिर कानून के समक्ष समानता। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। इसका तात्पर्य यह है कि देश के कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि 2 व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड मिलेगा। कानून के समक्ष सभी समान है। 2 व्यक्ति है, दोनों में से कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, अगर कोई जो अपराध करते हैं, एक जैसा अपराध करते हैं, मान लो दोनों ही चोरी करते हैं, तो चोरी करने का जो भी अपराध होगा दोनों को एक समान दंड मिलेगा। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई। ये भी नहीं देखा जाएगा कि इसके पिता क्या है और दूसरे के पिता क्या है। हो सकता है किसी के पिता अच्छे पद पे हों, हाँ, फिर उसके बाद भी उसको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, सबको एक समान दंड मिलता है भाई। ठीक है। धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर भारत में जन्म लिया है तो ठीक है, एक बार अपराध कर दिया छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भाई। किसी भी जगह जन्म लो, कोई मतलब नहीं। हाँ, चाहे तुम बिहार के हो, बिहार में जन्म लिया हो, कश्मीर में लिया हो, अपराध करोगे तो समान दंड मिलेगा। जैसे दिल्ली के अंदर था ना, मास्क के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना, तो ये पूछता था भाई कहाँ का हो, जुर्माना है तो 500 ही है, 2000 है तो 2000 ही है। ठीक है। बिना हेलमेट पहन के रोड पे जाओ, जुर्माना उतना ही लगेगा, चाहे कोई से भी जगह से हो भाई तुम। ऐसे 500 रुपये देगा तो कुछ जुर्माना चालान वो नहीं होता भाई। राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये है। ठीक है भाई।